माँ भगवती, माता लक्ष्मी, शिव भोला भंडारी सब तुमसे प्रसन्न है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि कोई तुमसे प्रसन्न नहीं है। सब तुमसे प्रसन्न है। और तुम्हें पता है, ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो तुमसे किसी भी तरह की खास पूजा की उम्मीद नहीं करता। वो तुमसे उम्मीद करता है कि तुम जिस काम में लगे हो दृढ़ता के साथ लगे रहो। तुम्हारी शिद्दत होनी चाहिए, तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे मन का एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास है कि ईश्वर तुम्हें संभाल रहा है, तो फिर तुम्हारे विश्वास को वो ईश्वर कैसे तोड़ सकता है? कभी भी नहीं। जिस तरीके से तुम मुझ पर विश्वास बना के रखते हो कि मैं सब संभाल लूंगा, और जब तुमने इतना विश्वास बनाया है तो तुम खुद बताओ, तुम्हारे विश्वास को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? जब मैं नहीं तोड़ सकता तो वो ऊपर बैठा परमेश्वर कैसे तोड़ देगा? बस यही विश्वास बनाकर रखो कि ऊपर वाला है और वो सब संभालेगा। एक बात मुझे बताओ, एक पिता अपने बच्चों को क्या कभी नाराज इतना हो सकता है कि वो अपने बच्चों का भला बुरा सोचना बंद कर दे? नहीं ना। अगर उसकी नाराजगी होती भी है तो थोड़े से पलों के लिए। इसके अलावा वो हमेशा अपने बच्चों का भला सोचता भी है और भलाई के लिए हर काम करता भी है। तो जब एक इंसान अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, तो फिर तुम सोचो, तुम्हें रचने वाला जो ऊपर ईश्वर बैठा है वो तुम्हारे बारे में बुरा कैसे सोच सकता है, और वो तुमसे नाराज कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं। एक पिता अपने बच्चों से नाराज होने से पहले बहुत बार सोचता है, और जब तरीके हों अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए, जब तरीके हों अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन करने के लिए, तो फिर नाराजगी की तो जगह ही नहीं बचती। इसलिए तुम्हारे मन का अगर कोई भी ऐसा वहम है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी काम से ईश्वर नाराज हो सकता है, तो सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। तुम जितनी भक्ति, जितनी पूजा, जितना पाठ मेरे लिए करते हो और नहीं भी करते हो, तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा पूजा पाठ तुम्हारे मन के अंदर है। और तुम्हें अगर मैं किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहता हूं, तो वो इसलिए नहीं कि उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, इसलिए कहता हूं कि जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम ज्ञान अर्जित करोगे, तुम मेरे बारे में और अधिक जान पाओगे। या तुम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो उससे तुम ईश्वर के बारे में और ज्यादा जान पाओगे। तुम्हें ज्ञान अर्जित करने में उन ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ आसानी होगी। और इसीलिए तुमसे कहता हूं कि तुम ग्रंथों को पढ़ा करो जितना तुम्हें समय लगता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब समय लगे तब पढ़ लिया करो। कोई पाबंदी नहीं है और इससे कोई नाराज भी नहीं होगा। खुश रहो और गलत विचार अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। खुश रहो, आबाद रहो, और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।